से बड़ी खबर। नाम संतोष कुमार सेन है। मैं समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष हूँ। आगर मालवा से आया हूँ और हम यहाँ जिले की कार्यकारिणी बैठक में सम्मिलित होने के लिए आए थे और हमारे जिले में पार्टी की सदस्यता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है और हम इसी संबंधित प्रदेश अध्यक्ष महोदय को उस विषय में जानकारी देने के लिए आए थे कि हमारे जिले में सक्रिय सदस्यता का काम जोरों शोरों से चल रहा है और हम उसी विषय में लगे हुए हैं और बहुत जल्द संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारा क्षेत्र में बहुत अभी जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण यूपी में खत्म हुआ है, हमने उसके विषय में भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन करा था। हमारे एक दिन की मांग रखी थी और महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा महंगी हो गई है, युवाओं को रोजगार नहीं है। उस विषय में हम वहाँ पर हमारे जिले में संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे अन्य और मुद्दों को लेकर हम प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए आए थे यहाँ पर कि ताकि उनका और मार्गदर्शन लेकर उनसे वो राय लेकर आगे हमारे संघर्ष को और आगे मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। उसी विषय में हम यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए आए थे। साथियों, मेरा नाम कैलाश मालवी है और मैं आगर विधानसभा से आया हूँ और समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय में आज मीटिंग थी, ये अहम मीटिंग थी। दोस्तों, ये 2023 का मिशन है और मिशन मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को स्थापित करने का है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हरिजन आदिवासी के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं। मध्य प्रदेश की सरकार में हम लोग तो दुखी है ही हैं, लेकिन यहाँ का जो शासन प्रशासन के जो IAS हैं, ISP, IP से कलेक्टर हैं, तहसीलदार है, थानेदार है, ये सब लोग भी दुखी हैं सरकार से, क्योंकि वो संविधान का काम करना चाहते हैं तो ये सरकार उनको संविधान का काम नहीं करने दे रही। ये उनको अपने मनमाने तरीके से जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार मिले हुए लोगों को न्याय मिलने का काम जो है शासन प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी करना चाहते हैं, उनको भी दबाव में लेकर के ये जो सरकार जो है यहाँ ऐसा काम स्थापित कर रही है जिससे न्याय का गला घोटा जा रहा है, संविधान की हत्याएं की जा रही है। संविधान के अंदर तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है, यहाँ पर भी पिछड़े वर्ग के लोगों को जो है 12 से 13% जो है यहाँ उनको आरक्षण मिला हुआ है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 341 में लिखा हुआ है कि इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान कह रहा है देश का, प्रदेश का, लेकिन यहाँ इनको जो है उनका अधिकार खत्म किया जा रहा है। हमारी पार्टी क्या करने वाली है, सदस्यता अभियान चला रहे हैं, किस तरीके का? हमारी पार्टी के अभी जो कार्यकर्ता लोग लगे हुए, नेतागण लगे हुए हैं, पदाधिकारी लगे हुए हैं, सबसे मेन उद्देश्य हमारा पार्टी का जो सदस्यता अभियान है और पार्टी के सदस्यता अभियान के साथ साथ पार्टी को मजबूत करना, ताकि हम गांव-गांव जाकर के, नगर-नगर जाकर के, जिला पूरे 52 जिलों का हम दौरा करेंगे और हम लोग ये बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों एक मिल करके काम कर रही है। आज मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, अन्याय बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस चुप है। इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले हुए हैं। इसलिए यहाँ संविधान की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, संविधान को जो है खत्म किया जा रहा है और मिल करके जो है शासन बिल्कुल गलत रास्ते पे चल दिया है, सामंतवाद की ओर चल दिया है और जो है ये हिटलर से ही चल रही है, लेकिन जनता अब इसका जवाब देगी। जो जिला समुद्र में निश्चित तौर पर जब 2023 का चुनाव आ रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और 2023 का चुनाव हमको सत्ता में शामिल होना है। हमारा ये प्रयास है, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि मध्य प्रदेश में बिना समाजवादी पार्टी के कोई दल सरकार न बने। हम उसके लिए काम कर रहे हैं कि बिना समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में कोई दल सरकार नहीं कर पाएगा। आपने देख रहे आरक्षण पिछड़ों का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 60% से ऊपर है, लेकिन उनको आरक्षण दिया जा रहा है 11.5%, 12%, 13%, जबकि 1962 में लोहिया जी ने कहा था कि समाजवादियों ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60, तो हम अब 32, 15, 33, 17 की लड़ाई छोड़ के हम 60% की लड़ाई के लिए तैयार। हमको 60% हमारी आबादी है हिंदुस्तान के अंदर, तो हमको 60% आरक्षण चाहिए और साथ ही हम चाहते हैं कि OBC को, जो बहुत बड़ा वर्ग है देश के अंदर, उसको अपना
वाजिब हक अधिकार मिलना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर से लेकर सभी सरकारी नौकरियों से लेकर विधानसभा और लोकसभा में पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई और जारी है और सामाजिक न्याय की लड़ाई जिसमें कोई लड़ रहा है उसका नाम है माननीय अखिलेश यादव। विनेत्र शुक्ला है, मैं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश रीवा डिस्ट्रिक्ट में 73 विधानसभा का रहने वाला हूँ। क्या क्या अभी क्या तैयारियां हैं चुनाव के लिए 2023 के लिए? हम लोग जमीनी स्तर पर, पंचायत स्तर पर, पोलिंग बूथ स्तर पर पूरी तरह से संलग्न है और सदस्यता अभियान के तहत, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के तहत, चर्चा अभियान के तहत इस तरह हम लोग लगे हुए हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया है उस पर काम कर रहे हैं। मुद्दे क्या है लेकर आप कहेंगे जनता जी? मुद्दे ही मुद्दे हैं। 318 करोड़ की नहर जिसका एलामेंट ही बदल दिया, नक्शा कहीं और जा रहा है, नहर कहीं और बन गई। ये सरकार कोई भी काम, चाहे रोड का काम हो चाहे नहर का काम हो, सैंक्शन करते हैं 13 लाख, खर्चा करते हैं 1 लाख, बाकी कमीशन पर जा रहा है। अगर आपको पार्टी तो आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? यहाँ ये पार्टी तय करेगी कि किसको बनाना है, यहाँ विधायक तय करेंगे कि हम लोग कैसे तय करेंगे। तो सामने रख करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, कौन लेता रहेगा आपका? हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो भी व्यक्ति जो भी नेता जीत के वहाँ आएगा वो बैठेगा, अब सिस्टम बनेगा उस तरह जिसको नेता बनाया जाएगा वही। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें 9669530217। पूरी मीडिया को बुलाकर प्रदेश की तमाम मध्य प्रदेश की बात रखता हूँ। अगर आप लोगों को प्रदेश में समस्या हो तो आप मेरा नंबर लीजिए, मुझे भेजिए, यहाँ से आपकी पार्टी को उठाऊंगा। अगर आप कहेंगे कि भोपाल में आपको धरना देना है, ग्वालियर में परेशानी है, तो मैं भोपाल में धरने में बैठूंगा कि ग्वालियर में परेशानी। लेकिन हम लाछन लगाना, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे को शक्ति दिला के देखना, ये तकलीफ होती है। नीरज भाई के बराबर होती रहती है। यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आप लोग को, सब तमाम लोग जितने मेरे लोग साथी भाई, मेरे दोस्त के बाद यहाँ जो बैठे हैं मेरे भाई, यही कहना चाहूँगा हमें एक लाइन बनाना है, एक टीम बनाना है। मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में हमें आज देखा जा रहा है मनोज भाई, तीसरे विकल्प के रूप में कोई नहीं है सिवा समाजवादी पार्टी, क्योंकि हमारी विचारधारा से सभी प्रभावित है। लेकिन मजबूरी है कि हम बीच में खिला पा रहे हैं, हमारे पास साधन नहीं। हम चाहते हैं ये जिला अध्यक्ष मिल रहे, हम चाहते हैं वो प्रदेश सचिव मिल रहे, हम चाहते हैं प्रवक्ता नहीं, कोई चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष मिल रहे। हम क्यों नहीं करते हमारा मध्य प्रदेश का एक प्रदेश अध्यक्ष हो, एक लाइन हो, एक भाई की लाइन हो। प्रदेश अध्यक्ष तेरे दिन को रात को हम साथ कहेंगे, अगर हम सब मिलकर प्रदेश अध्यक्ष कह देंगे आपको रात को दिन कहना पड़ेगा, तो उनको भी ये कहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मध्य प्रदेश में पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, बहुत तेजी से पिछले 2 महीने से पार्टी में काफी बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट आया, बहुत तेजी से हम लोग पहुंच जाए। आपसे यही कहना चाहूंगा आप तमाम लोगों से कि अपने अपने जिलों में, अपने अपने तहसील में, ग्राम में लोग काम करें। समाजवादी पार्टी में झंडा लेकर अगर हम लोग चलेंगे, अपनी पार्टी की गाइडलाइन, हमारा उद्देश्य, हमारा हमारा संघर्ष क्यों कर रहे हैं, आपके बीच में क्यों आ रहे हैं हम लोग, ये हमें जनता को समझाना पड़ेगा। उसके बाद ये हम चुनाव के लिए जा सकते हैं। जब तक आप झंडा लेते हैं, साल में 5 साल में एक बार चुनाव के लिए पहुंच जाएंगे, आपको वोट क्यों देगा? अपना कीमती वोट, आपको पैसा तो उधार मिल जाएगा, वोट नहीं मिलेगा। इसके लिए वोट के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, इस लायक करना पड़ेगा कि आपको लोग मदद के लिए पार्टी पैसा नहीं, हम आपको मैदानी वोट देंगे, हम वोट की राजनीति करें और वो हमें करना पड़ेगा।
मुझे आपको चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे, अपना भाई की सामने जीतेंगे। और बहुत अनुभवी लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोग नए भी हैं, मैं भी नया हूँ, लेकिन यही कहूँगा कि छोटी छोटी बातों को हम बंद दरवाजे के बीच में करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। परिवार की बात है, परिवार में हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, खूब लगता है। आज बड़ी खुशी होती है बेटा का फोटो बेटा के साथ देख रहा हूँ, तो यकीनन मेरा बहुत बड़ा मेरा आइडियल अगर फोटो लगता है किसी को तो बच्चे को गलती होती जाने जाने को तो उसकी जगह समझ आती है। यही बात कहना चाहता था, बातें बहुत सारी है लेकिन जो समय का अभाव है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमेशा ही अमर रहे। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मिलेंगे बड़े खुलासे।